ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल सर्कुलेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर। अब ठीक है, ये तो पर्टिकुलर हमारे हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से जो विंड्स जनरेट हो उनकी बात होगी। बट और कैसे कैसे हमारी विंड्स फ्लो करती हैं, किस किस रीजन की वजह से फ्लो करती हैं, तो वो हम देखेंगे जनरल सर्कुलेशंस में। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सीजनल विंड्स। जैसे कि एग्जाम्पल के इसमें देखें हम, तो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल इसका यही होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में मॉनसून का आना। जनवरी के टाइम क्या होता है, विंटर्स में जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरेट होती हैं वेस्टर्ली विंड्स, वो यहाँ इस डायरेक्शन से आती हैं, मतलब लेफ्ट से आती हैं, और इंडिया के जो हिमालयाज हैं उसके नीचे से फ्लो करके जाती हैं वो विंड्स। और जैसे ही जब वो विंड्स नीचे से फ्लो कर रही हैं, और तो ऊपर हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ है और नीचे ओशंस में लो प्रेशर, और वहाँ से विंड्स हमारी अप टू डाउन मूव कर रही होती हैं। तो ये हो गए हमारे। अब क्या हुआ कि जैसे ही समर्स का टाइम आता है, जून जुलाई, तो यहाँ पे जो ये वेस्टर्ली विंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, हिमालयस के नीचे से ना जाके ये हिमालयस के ऊपर से जाती हैं, मतलब चाइना वाला एरिया जो है वहाँ से जाती हैं। अब वो एयर जो होती है, वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, वो तो वार्म होती है, तो वो वार्म होने की वजह से जो मिडल चाइना है वहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर देती हैं। तो अब वहाँ पे अगर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया है, तो उसके कंपैरेटिवली ओशंस में हाई प्रेशर रीजन है, तो जो विंड्स की डायरेक्शन है वो एकदम ही जो विंड्स की डायरेक्शन है वो एकदम ही चेंज हो जाती है। तो बेसिकली इसको साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। और तो हमारा ये डायरेक्शंस हो गई, मतलब सीजनल विंड्स, मतलब रिवर्सल, एकदम से चेंज होना, सीजन के हिसाब से विंड्स की डायरेक्शंस का चेंज जाना। अब लोकल विंड, सेकंड जो हमारा जनरल सर्कुलेशन में आता है, लोकल विंड। लोकल विंड हमारा बेसिकली मतलब लोकल विंड जैसे जो नॉर्मल एरिया में फ्लो करती रहती हैं, जब जितनी ज़्यादा जो इफेक्टिव विंड्स नहीं होती हैं वो हमारी लोकल विंड्स होती हैं। थर्ड, अगर हम बात करें लैंड एंड सी ब्रीज की, तो लैंड ब्रीज हमारे क्या होते हैं, जैसे सन से रेज आई, इसका जो लैंड, और जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हमारा लैंड हीट होता है और जो हमारी ओशंस होते हैं वो हीट होते हैं, वाटर हीट होता है, पर ये होता कैसे है बेसिकली, तो अगर हम वो देखेंगे, जैसे ये सन है और ये हमारा यहाँ पे लैंड है, और ये यहाँ पे हमारा वाटर है, तो इससे जो निकलने वाली जो वेव्स आती है वो आती है शॉर्ट वेव्स। जो रेज निकलती हैं, वेव्स वो अलग अलग टाइप की होती हैं, तो यहाँ से निकल रही है हमारी शॉर्ट वेव्स। शॉर्ट वेव्स, अब शॉर्ट वेव्स निकली, यहाँ पे आई, अब हमें अर्थ पता है एक ब्लैक बॉडी है, मतलब कि ना ही वो हीट एब्जॉर्ब करती है ना ही वो एलिमिनेट करती है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर देती है। तो यहाँ से वो ये वेव्स आई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, बट यहाँ पे ये जो लेयर है अर्थ के ऊपर, वो क्या करती है, इन वेव्स को, ये जो वापस जो शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव में जो कन्वर्ट होके वापस जा रही है, इनको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप मतलब उनको बाहर नहीं जाने देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ये आसपास का एटमॉस्फेयर होता है ये हीट अप हो जाता है। तो इसी से हम देखते हैं कि हाँ लैंड हीट हो गया, उसको डायरेक्टली बोला जाता है कि लैंड हीट हो गया, वाटर हीट हो गया। तो जितना इस यहाँ पे, अब जैसे जो ओशंस पे, जो वाटर पे जो वेव्स आती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं, पर वो इतनी जल्दी यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म नहीं करती, तो लैंड इसीलिए जल्दी हीट होता है। अब जल्दी हीट होता है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो उसकी एयर है वो अब राइज होती है। राइज का मतलब क्या है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये उतनी जल्दी हीट अप नहीं होता, अब हीट अप नहीं हुआ उतनी जल्दी, तो ये यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। अब हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया तो यहाँ पे विंड्स कैसे मूव करेंगी हमारी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब ये विंड्स हमारी ऐसे मूव कर रही हैं, फाइन।
तो इसीलिए जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे ऑलमोस्ट हर टाइम हवा बहती रहती है, हवा चलती रहती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर का इतना डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे जब ये हमारा सी है, ये हमारा लैंड है, तो जब इसकी विंड की मूवमेंट हमारी कैसे है, यहाँ से ऐसे है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। सी ब्रीज। ये तो दिन के टाइम की बात है। अब रात में क्या होता है कि जो लैंड है वहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा तो जल्दी जाता है और यहाँ का टेम्परेचर जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो उस टाइम पे जो प्रेशर और जो क्रिएट होता है वो होता है ऐसे, यहाँ तो सी पे तो लो प्रेशर रह जाता है क्योंकि ये वार्म है कंपैरेटिवली टू लैंड, और यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर हो गया। तो हमारी अब विंड कैसे मूव करेंगी, इस तरफ को, इस डायरेक्शन को, तो इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो यही हमारे बेसिकली विंड्स के सर्कुलेशन में एक टाइप ये भी है, जैसे कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारा चेंज होता रहता है कि कभी लैंड, दिन के टाइम पे लैंड पे लो प्रेशर है और वाटर पे हमारा हाई प्रेशर है, और रात के टाइम पे लैंड पे हाई प्रेशर है और ओशंस पे लो प्रेशर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है माउंटेन एंड वैली विंड्स। अब माउंटेन में क्या होता है, जो माउंटेन जो अपर पार्ट है माउंटेन का, वैली तो उन दो माउंटेन्स के बीच का जो एरिया होता है उसको वैली बोलते हैं। तो जब सनलाइट वहाँ पे पड़ती है ऊपर वाले टॉप ऑफ द माउंटेन और माउंटेन का जो एरिया है, तो वो हीटअप होता है जल्दी। ठीक है, हीटअप होने की वजह से ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ पे हीटअप होगा, ठीक है, हीटअप होने की वजह से वहाँ पे हमेशा क्या होता है, क्रिएट होता है लो प्रेशर। वहाँ पे एयर उसकी राइज होती है, एयर राइजेस, एंड एयर राइज होने की वजह से क्या होता है, हमारा लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। हमेशा का ये एक कंसेप्ट है कि हीट हुई तो क्या एयर राइज हुई और उससे हमारा लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ। तो माउंटेन्स में यही होता है। माउंटेन्स में क्या हुआ कि माउंटेन्स तो जल्दी हीटअप हो गए, बट वैली तक जो उसका बीच का पार्ट है वहां तक इतनी हीट पहुंची नहीं इतनी, तो वो हाई प्रेशर पे है, और हमारी जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स का जो अपर पार्ट होता है वो हमारा अब लो प्रेशर पे है। ठीक है, तो हमारी जो विंड्स होंगी वो कैसे चलेंगी, फ्रॉम वैली टू माउंटेन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वैली विंड्स। ठीक है, तो वैली विंड्स में क्या होता है, हमारी ब्रीज बहती है, हवा बहती है वैली टू माउंटेन, वैली टू माउंटेन, क्योंकि उस टाइम पे जो वैली होती है वो हमारी हाई प्रेशर पे होती है और माउंटेन हीट सनलाइट मिलने की वजह से लो प्रेशर पे हो जाती है। अब रात में क्या होता है कि वैली तो हमारी जितनी इसको हीट मिलती है जल्दी ठंडी नहीं होती, पर माउंटेन को एकदम से हीट मिल रही, ठंड मिल रही होती है बाहर से, तो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जो एटमॉस्फेयर है, जो माउंटेन्स है वहाँ पे हमारा हो जाता है क्रिएट हाई प्रेशर, और वैलीज में हमारा हो जाता है उस टाइम पे कंपैरेटिवली लो प्रेशर। तो उस टाइम पे जो विंड्स बह रही होती है वो हमारा बहती है माउंटेन टू वैली, और इसको बोलते हैं हम माउंटेन विंड्स। This is during day and this is during night winds. Cool. तो ये था हमारा माउंटेन एंड वैली विंड्स के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर मास, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तरीके से। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है।